हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? मैक्सी, हंट, लेनिन, लास्की। इसका सही आंसर है डी, लास्की। लास्की ने कहा मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संशोधित की गई? मेहता समिति, त्रेहान समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति। इसका सही आंसर है सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संशोधित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर है सी, 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला, क्षेत्र। इसका सही आंसर है बी, प्रखंड। पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना में प्रखंड जो है एक संगठक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है धर्मों की अनुपस्थिति, धर्मों की प्रतिद्वंदिता, नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। इसका सही आंसर है डी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा तथा प्रधानमंत्री दोनों के प्रति। इसका सही आंसर है सी, सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कामागाटा मारू घटना 1914 का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा की सरकारों की नस्लवादी नीति, जर्मनी द्वारा भारतीय जलयान को डुबोया जाना, हांगकांग की सरकार के जलयान का नाम, कनाडा तथा ब्रिटेन की सरकारों की साम्राज्यवादी मिलीभगत। इसका सही आंसर है डी, कनाडा तथा ब्रिटेन की सरकारों की साम्राज्यवादी मिलीभगत। कामागाटा मारू घटना 1914 का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित है? लास्की, संघर्ष तथा विभाज्यता का स्रोत, मैकफर्सन, सामाजिक कल्याण हेतु अनियंत्रित अधिकार, टॉनी, प्रकार्य विहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए, डी, ग्रीन, नैतिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसका सही आंसर है सी, टॉनी, प्रकार विहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संसदीय व्यवस्था पक्षधर है। न्यायिक सार्वभौमिकता की, संसदीय सार्वभौमिकता की, संवैधानिक सार्वभौमिकता की, लोकप्रिय सार्वभौमिकता की। इसका सही आंसर है बी, संसदीय सार्वभौमिकता की संसदीय व्यवस्था पक्षधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी की दांडी यात्रा के तर्क की सर्वोत्तम इंगित है। नमक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय इकाई की स्थापना, साबरमती के नमक श्रमिकों की एकता, जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन, नमक श्रमिकों तथा शासन के मध्य संघर्ष का निवारण। इसका सही आंसर है सी, जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय से अभिप्राय है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बहुसंख्यक दृष्टिकोण की संगति में भेदभाव हो सकता है, राजा की इच्छा के अनुसार भेदभाव हो सकता है। इसका सही आंसर है बी, उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। न्याय से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एंड ऑफ हिस्ट्री की संकल्प किसका दिया हुआ है? द एंड ऑफ हिस्ट्री, जॉन बर्टन, सैमुअल हंटिंगटन, केनेथ वाल्टज, फ्रांसीसी फुकुयामा। इसका सही आंसर है डी, फ्रांसीसी फुकुयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। इसका सही आंसर है सी, राजमन्नार आयोग ने जो है राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य। इसका सही आंसर है बी, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसने कहा था कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही ही वह जो सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्ती योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। इसका सही आंसर है बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्ती योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु अप्रसार से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? परमाणु अप्रसार से अलग होने वाला चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, कनाडा। इसका सही आंसर है सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार से अलग होने वाला प्रथम देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हीगल, अरस्तु। इसका सही आंसर है डी, अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है सी, भारत। संसदीय व्यवस्था में 0 आवर भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मंत्रिमंडल का एक मंत्री। इसका सही आंसर है बी,
एक अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? दी स्टेट एंड रिवोल्यूशन। स्टालिन, मार्क्स, लेनिन, माओ। इसका सही आंसर है सी, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, कभी व्यक्ति तथा कभी किसी अन्य समय समाज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही आंसर है सी, व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक महत्वपूर्ण आयाम था। शासन हेतु संविधान का प्रावधान नहीं किया गया, एक डोमिनियन राज्य की योजना प्रस्तुत की गई, संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की गई, देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर है डी, देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक महत्वपूर्ण आयाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति को सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। समाजवाद का उदय, सामाजिक विच्छिन्नता, मार्क्सवाद का शक्तिवर्धन, लोकतंत्र का सुनिश्चयन। इसका सही आंसर है डी, लोकतंत्र का सुनिश्चयन। यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति को सर्वोत्तम स्पष्टीकरण करता है लोकतंत्र की सुनिश्चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारतावादी है? जे.एस. मिल, थॉमस मुरे, ग्राम वलास, राल्डलास्की। इसका सही आंसर है ए, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल एक उदारतावादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या है राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रणों की व्याख्या, शक्ति तथा सत्ता के वितरण की अस्पष्ट अवधारणा, शासकीय सत्ता एवं प्रयोजनों का कथन, न्यायपालिका तथा जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण। इसका सही आंसर है डी, न्यायपालिका तथा जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत निम्न में से किसके बाद हुई? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, वेस्टफेलिया संधि के बाद, औपनिवेशिकता के पतन के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद। इसका सही आंसर है बी, वेस्टफेलिया संधि के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेमिनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत। इसका सही आंसर है उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार। फेमिनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नॉर्बर्ट वीनर, रॉबर्ट नॉर्थ, कार्ल ड्यूच, आलमंड एंड कोलमैन। इसका सही आंसर है डी, आलमंड एंड कोलमैन पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल।
इसका सही आंसर है बी, निर्वाचन आयोग। संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 400, 450, 500, 550। इसका सही आंसर है सी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य है बजट पास कराना, कानून लागू करना, चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता देना। इसका सही आंसर है बी, कानून लागू करना एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है? प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, तीनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, प्राचीन ग्रीस से शहर राज्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 325 के तहत यह प्रावधान है कि निर्वाचक नामावली में जो है धर्म, मूल, वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित आर्ताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? नागरिकता, न्यूनतम आयु, आवासीय शर्त, विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। इसका सही आंसर है बी, न्यूनतम आयु। भारत एवं अमेरिका के दोनों राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह संविधान में अंकित है, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था, यह सन 1950 ईस्वी में बना था, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है ए, यह संविधान में अंकित है, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा? वुडरो विल्सन, लॉर्ड कर्जन, रविंद्रनाथ टैगोर, बर्ट्रैंड रसेल। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समकालीन राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप अध्ययन पर केंद्रित है। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक संगठन, प्रक्रियाएं तथा राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संगठन तथा कानूनी प्रक्रियाएं। इसका सही आंसर है सी,
राजनीतिक संगठन, प्रक्रियाएं तथा राजनीतिक व्यवहार, समकालीन राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप अध्ययन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था। वैलेंटाइन सिरोल, सर हेनरी कॉटन, कैथरीन मेयो, लॉर्ड बाल्बी। इसका सही आंसर है बी, सर हेनरी कॉटन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। राष्ट्रराज, नौकरशाही की शक्ति का संग्रहण, व्यवस्थात्मक एकीकरण, अंतरराज्य संघर्ष। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रराज। सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप राष्ट्रराज का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है। कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है ब्रिटेन की संसद के विधेयक द्वारा औपनिवेशिक शासन का रूपांतरण, स्वायत्त प्रांतों का एकीकरण, स्वतंत्र प्रांतों का एकीकरण, औपनिवेशिक शासन तथा उपनिवेशों के मध्य समझौता। इसका सही आंसर है ए, ब्रिटेन की संसद के विधेयक द्वारा औपनिवेशिक शासन का रूपांतरण कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टी.एच. ग्रीन की राज्य की धारणा है। राज्य अपने आप में एक लक्ष्य है, राज्य ईश्वरीय स्वरूप है, राज्य एक लक्ष्य के लिए साधन है, राज्य एक कानूनी संस्था है। इसका सही आंसर है सी, राज्य एक लक्ष्य के लिए साधन है। टी.एच. ग्रीन की राज्य की अवधारणा है। ये को नहीं रहेगा, के रहेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है के लेखक थे फ्रैंक जे गुडनॉ, वुडरो विल्सन, हेनरी फ्योल, मार्शल। इसका सही आंसर है बी, वुडरो विल्सन। ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है बी, संसद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार संसद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ए के अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, एच वी कामत, के टी शाह। इसका सही आंसर है डी, के टी शाह। के टी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, योजना। इसका सही आंसर है डी, योजना संगठन का आधार नहीं है। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान, ये चार संगठन के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सेबाइन, डनिंग। यह कथन जो है प्लेटो का है।
जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह प्लेटो का सबसे प्रिय कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? दांव तथा दूध क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग, राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, राजनयिक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर है डी, राजनयिक प्रतिनिधित्व भारत के संविधान में राज्य सूची के विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन करके, उच्चतम न्यायालय से प्रतिवेदन द्वारा। इसका सही आंसर है बी, संसद के अधिनियम द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है? गालिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसका सही आंसर है सी, रेडिकल पार्टी जो है फ्रांसीसी दलों की सबसे पुरानी पार्टी थी जो अब विघटित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है? चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इथोपिया। इसका सही आंसर है सी, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम है? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जे.एस. पाठक, बी, बी.डी. जत्ती, हिदायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, सी, वी.डी. जत्ती, जे.एस. पाठक, एस.डी. शर्मा, डी, राधाकृष्णन, वेंकटरमन, हिदायतुल्लाह। इसका सही आंसर है ए, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जे.एस. पाठक। जाकिर हुसैन 1962 से 1967 और वीवी गिरी 1967 से 1969 और जे.एस. पाठक 1969 से 1974 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवा राज्य सर्विस स्टेट अवधारणा के प्रमुख पक्षधर हैं? मार्क्स तथा माओ, मैकाइवर तथा लास्की, टॉलस्टॉय तथा गांधी, लिंकन तथा मार्टिन लूथर किंग। इसका सही आंसर है बी, मैकाइवर तथा लास्की सर्विस स्टेट की अवधारणा के प्रमुख पक्षधर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है? जनतंत्र और समाजवाद के बीच, समाजवाद और मार्क्सवाद के बीच में, समूहवाद और श्रम संघवाद के बीच में, मार्क्सवाद और राज्य समाजवाद के बीच में। इसका सही आंसर है सी, समूहवाद और श्रम संघवाद के बीच में गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिग्स के मतानुसार नौकरशाही की शक्ति में अभिवृद्धि का परिणाम होता है? अंतरा नौकरशाही सद्भाव, राजनीतिक दलों की औचित्यपूर्णता, लोकमत की प्रभाव सामर्थ्य, विधि शासन की अवनति। इसका सही आंसर है ए, अंतरा नौकरशाही सद्भाव। रिग्स के अनुसार नौकरशाही की शक्ति में अभिवृद्धि का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? प्रोफेसर रंगराजन, श्री धर्मवीर, न्यायमूर्ति सरकारिया, वीरप्पा मोइली।
इसका सही आंसर है डी, वीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। इसका सही आंसर है डी, 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत भेजा गया था सांप्रदायिक समस्या के अध्ययन के लिए, गांधी जी से पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व पर बातचीत करने के लिए, माउंटफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए, ब्रिटिश संसद को होम रूल पर प्रतिवेदन देने के लिए। इसका सही आंसर है माउंटफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। जन संप्रभुता, औपचारिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता। इसका सही आंसर है सी, राजनीतिक संप्रभुता जो है कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको, पश्चिमी जर्मनी। इसका सही आंसर है डी, पश्चिमी जर्मनी। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।